कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.4 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्नावली 2.4 को शुरू करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानने होंगे, सीखने होंगे, क्योंकि उनके बिना ये क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते। तो जनरली जो इसमें क्वेश्चन आएंगे ना वो त्रिघात बहुपद के आते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब मैं आपको जो त्रिघात बहुपद है उसका जो जनरल सूत्र है, व्यापक समीकरण, उसको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी में चीज़ें आपको जो फॉर्मूला है ना बहुत सिंपल वे में सिखा दूंगा, याद कैसे किया जाता है, कैसे करना है। जो व्यापक समीकरण होता है त्रिघात बहुपद का वो इस रूप में होता है, व्यापक पद बोल सकते हो आप। ऐसे होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ज़ीरो नहीं कर सकते आप, ज़ीरो लगाने पे ना वो समीकरण बन जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद और समीकरण अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, ए क्या है x³ का पद, बी क्या है x² का गुणांक, सी क्या है x का गुणांक और डी क्या है अचर पद, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, x के अधिकतम घात कितने हैं, 3 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, 3। और इनके जो नाम बोले जाते हैं ना वो बोला जाता है अल्फा बीटा गामा। शून्य को अल्फा बीटा गामा बोला जाता है। सो जैसे द्विघात में हम पढ़े थे, इसमें भी वही चीज़ होता है। तो पहला क्या होता है, शून्य को का, बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे या वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल एक एक करके लेंगे। पहले एक, ठीक है, एक करके। इसका जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। b क्या है x का गुणांक, a क्या है x³ का गुणांक। ठीक है, अगर आप दो दो का लोगे, ठीक है, ये एक सूत्र हो गया, एक सूत्र ये हो गया, दो दो करके जोड़ो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो जो सूत्र होता है ना वो होता है c/a, b के बाद c माइनस प्लस। अब अगर लेगो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तीनों के गुणा कर दोगे तो वो आपका बी सी अब आ जाएगा डी, माइनस प्लस माइनस, बट्टे में सबके ए रहेगा। सूत्र को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, 2-4 बार पढ़ पढ़ के लिखोगे, आपको आराम से सारे सूत्र याद हो जाएंगे, पता चल जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन में। कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों को और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कीजिए। अच्छा, स्थापित भी करना है संबंधों को और बताना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये इनके क्या हैं, शून्यांक है। ठीक है, सो देखिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारी प्रश्नावली है 2.4। ठीक, प्रश्न 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसके 2 पार्ट है क्वेश्चन के, मैं सिर्फ पहला पार्ट करूंगा, दूसरा पार्ट आप खुद से कर लेना। ठीक है, क्योंकि दूसरा पार्ट बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान, पहले की तरह ही होगा। पहला वाला हमें लिखेंगे, ऐसे लिखना है, दिया है ऐसे करके लिखोगे। बहुपद को हम क्या बोलते हैं, px। क्वेश्चन में भी px ही दे रखा है, जो बहुपद है उसे px बोलते हैं। तो वो हमें क्या दे रखा है, 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस 2, यही दे रखा है हमें। ठीक है, और हमें शून्य क्या दे रखे हैं, शून्य को हम क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा का मान हमें दे रखा है 1/2, बीटा का मान हमें दे रखा है 1 और गामा का मान दे रखा है -2। ये पहले से ही दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये इसके शून्यक हैं। क्वेश्चन में पहला पार्ट तो यही बताना है। देखो, आपको शून्यक का मतलब क्या होता है, अगर वो मान आप यहाँ रखोगे, एक्चुअली किसके मान है, एक्स के मान है, सारे किसके मान है, एक्स के मान है। किसके मान है, सारे एक्स के मान है। ठीक है ना, ये एक्स के मान अगर यहाँ रखते हो तो इसको क्या करना चाहिए, शून्य करना चाहिए। चूँकि
पी एक्स की जगह पर क्या रखने पर 1/2 रखने पर क्या बनाना चाहिए, 0 बनाना चाहिए। इसलिए एक्स की जगह पर 1/2 रखो। जहाँ जहाँ एक्स की जगह पर क्या रख दिया 1/2। अब इसको क्या करना, हल करना है। हल करने आपको अब 0 ही मिलेगा। देखो ये आ जाएगा 2 बट्टे में आ जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 8, है ना, 8 आ जाएगा। 8 ऊपर 2, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 पंजे 20। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लो 1 8 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस के 20 माइनस के 20/8, 0/8 यानी कि 0 आ गया। 0 0 आना चाहिए था, आ गया। अतः 1/2 क्या हो गया, इसका एक शून्य हो गया। अब आपको इसी तरीके से बी का भी दिखाना है, चूँकि P1 भी हमारा क्या होना चाहिए 0। अतः एक्स की जगह पे क्या रखना, अब 1 रखना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख दो। ठीक है, इन सब के बीच में गुणे का संबंध होता है ये कि 1 की घात कितनी भी हो, 1 ही होता है। 2 1 कम 2, 1 5 2, 3 2 5, 5 में से 5 गया 0। अतः 1 भी इसका क्या आ गया, शून्य का आ गया। फिर देखो पुनः, अब किसको दिखाना है, x बराबर -2। ठीक है, अब ये चीज़ है तो x की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है। ये चीज़ है। देखो 2 की घात 8 आएगा, लेकिन घात में विषय में तो माइनस लगेगा। 8 दूनी 16, माइनस की घात प्लस है, मतलब प्लस बोल रहा हूँ, सम संख्या है तो घात में जब सम संख्या होता है तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 दूनी 10 +2। 16 में से 16 घटाओ तो कितना आ जाएगा 0। तो पता चल गया तीनों हमें शून्य दिखाने थे, दर्शाने थे, शून्य को हमने दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आएगा। देखो हमें क्या दिया हुआ, अब हमें जांच करनी है ना, जो क्वेश्चन में बोला था दिया है। जो हमारा बहुपद है px, वो क्या दे रखा है 2x³ + x² माइनस के 5x + 2। यहाँ ये समीकरण सही है, x² x³ है, x² है, फिर x है, फिर अचर पद है। तो यहाँ e के स्थान पर क्या है 2, b के स्थान पर x² का गुणांक कितना है 1, c के स्थान पर x का गुणांक -5 और d के स्थान पर क्या है 2। सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, जांच करने के लिए बोला है, संबंधों की जांच। तो सबसे पहले क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा, पहली जांच। सूत्र क्या होता है -b/e। तो क्वेश्चन में अल्फ़ा क्या दे रखा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। ठीक है, तो प्लस, यहाँ प्लस था ना, गामा -2, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दिया। बी कितना है मेरे पास 1 और ए कितना है 2। यहाँ से देखो 1/2, 1 में से 2 घटाओगे -1 आ जाएगा, इधर -1/2। ये आधे में से -1 घटाओगे तो -1 आधा आ जाएगा, इधर भी -1 आधा, आगे दोनों तरफ बराबर। तो ये प्रूव्ड हो रहा है। पहला वाला जांच हो गया। दूसरे वाले जांच में आ जाओ, क्या होगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा क्या होता है c/e। ठीक है, मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 1/2, बीटा 1, गामा -2। तो अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1, और अल्फ़ा का मान 1/2। सी कितना है मेरे पास, सी है मेरे पास -5 और ए है 2। तो यहाँ से आगे देखो 1/2, -2, 2 से 2 कटो, -1। ठीक,
इस तरफ हल करोगे माइनस के 5/2 आएगा, इस तरफ हल करोगे माइनस के 5/2 आ गया, बराबर हो गया, है ना। अब और एक बच रही है अल्फ़ा बीटा गामा गुणे में अल्फ़ा बीटा गामा, सूत्र क्या होता है माइनस के D/E। ठीक, तो अल्फ़ा कितना है 1/2, गामा कितना है 1, और ये है तो डी कितना है मेरे पास, क्वेश्चन में मेरे पास डी है 2 और ए है 2, 2 एक कम 2, 2 से 2 कटा, 1 कम 1, माइनस का 1, इधर भी माइनस का 1 है बराबर। तो देखो प्रूफ्ड भी हो गया आराम से। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, आप ज़रूर समझ गए होंगे। अगर आपने वाकई इस क्वेश्चन को समझा है, मुझे पता है समझ गए हो, तो आप इस क्वेश्चन को और आराम से करोगे। बल्कि ये वाला क्वेश्चन तो और आसान है, ये तो बट्टे में था, ये तो सिंपल है। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही आप खुद इस क्वेश्चन को करना, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। होमवर्क के लिए मैंने दे दिया आपको, ये आप आराम से कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। हम नो, मुझे पता है आप लोग ज़रूर कर लेंगे। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो मेरे को कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। ट्राई ज़रूर करना और हो जाएगा, मुझे 100% पता है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे पहले हम पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन आता द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसमें क्या बोल रहा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफलों का योग क्रमशः इतने इतने ये दे रखे हैं। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बस त्रिघात बहुपद बनाने के लिए जो सूत्र होता है ना, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, जो जो दिया है वो लिख लो। माना शून्यक, ऐसे लिख लेना अल्फ़ा बीटा गामा है, फिर यहाँ लिखोगे दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। पहला वाला जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, शून्यों के गुणन, ये 2 दे रखा है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है, 2 2 करके अगर ले तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये हमें दे रखा है माइनस के साथ, ठीक है। और तीनों का गुणनफल जो वो दे रखा है माइनस के 14, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आपको अगर निकालना है ना त्रिघात बहुपद, सूत्र याद रखिएगा, ऐसे लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। अब इस क्वेश्चन को करने के ना कई सारे तरीके हैं। आपको पता है जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद जो होता है किस रूप में होता है, उसका स्टैंडर्ड ax³ प्लस bx² cx प्लस d होता है ना, यही चीज़ होती है। ये अगर मेरे को a पता चल जाए, b पता चल जाए, c पता चल जाए और d पता चल पाएगा, यहाँ रख दूंगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा। अब इधर देखिए, आपको पता होगा ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसी के साथ सामने लिख देना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस के b/e, ठीक है, होता है। और ये किसके बराबर दे रखा था, 2 के बराबर दे रखा था, ठीक है। अगर मैं इसको हल करता हूँ तो b का मान क्या आ जाएगा, ठीक है, b का मान क्या आ जाएगा, देखिए b का मान आ जाएगा यहाँ से, इधर गुणे में आ जाएगा माइनस के 2a, ये माइनस इधर आ जाएगा, सिंपल, ठीक। अब यहाँ से देखिए, इसका सूत्र जो होता है वो होता है c/a, ये क्या दे रखा था माइनस के साथ, तो c का मान क्या आ जाएगा माइनस के 7a। सभी के मान में a के पदों में निकाल लो, और ये क्या होता है माइनस के d/a, ये दे रखा था माइनस के 14, इधर से माइनस कटा, तो d का मान कितना आ गया 14a। तो मैंने सभी के पदों के मान मैंने a के पद में निकाल दिया। अब देखो a का मान तो a के रूप में है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखना a b c d के मान रखने पर, ऐसे करके लिखना है,
ठीक है। अब देखो फिर b का मान कितना है, -2a एक्स स्क्वायर, c का मान क्या है, -7a x, और d का मान कितना है, 14a। अब सब में से a है, सब में से a है, a को भानिश ले लो और a को हटा दो, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, x3, यहाँ से बचेगा -2x², यहाँ से -7x, और यहाँ से +14। तो ये जो आपका अंदर आया ना, इस a को भूल जाओ, तो यहाँ लिख दो अतः द्विघात बहुपद, वो क्या हो जाएगा, x3, द्विघात नहीं त्रिघात, सॉरी त्रिघात लिखना, ठीक है, हैबिट में हो गया ना द्विघात बोलते बोलते। तो ये आपका आ जाएगा त्रिघात बहुपद। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ऐसा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो बस नंबर बदलेंगे, लेकिन आप ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 3। ये सारे क्वेश्चन मस्त हैं, बहुत ही शानदार हैं। 3, 4, 5, कोई सा भी आएगा तो बड़े नंबर में ही आएगा। कह रहे हैं यदि बहुपद, ये हमारे बहुपद दे रखा है, त्रिघात बहुपद के शून्य का अगर ये दे रखे हों, ये 3 शून्य हमें दे रखे हैं, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये बड़ा आसान भी है, टफ नहीं है। दिखने में शायद आपको टफ लग रहा होगा, तो है नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, दिया है बहुपद px, बहुपद px क्या है, x³ -3x² + x + 1, ठीक है। और शून्य क्या दे रखा है हमें, शून्य जो हमें दे रखे हैं वो है a - b, a और a + b, यानी कि मेरा बेटा ये क्या है, अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है, और ये मेरा गामा है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ इसे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 से ऐसे लिखना, आपको a और b के मान निकालने हैं, है ना। आपको a निकालना है और b निकालना है। यहाँ देखो x³ का गुणांक उसे हम a बोलेंगे। अब कैपिटल A क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इधर ऑलरेडी a b करके दे रखा है ना, इसलिए कैपिटल में लिख रहा हूँ। तो x³ का गुणांक a होता है, a कुछ नहीं है तो 1 है। b मेरा कितना है, x² गुणांक -3। c मेरा कितना है, x का गुणांक 1, और d कितना है मेरा, d मेरा है अचर पद 1। फिर लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट। आप क्या जानते हो, आप जानते हो जो शून्यकों का योगफल होता है। आप हिंदी में चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होता है, -b/a, ये होता है। अल्फ़ा में दे रखा है ये बीटा है, ये गामा है, मान रखो यहाँ पर। b का मान कितना है, -3, a का मान 1। देखो -b + b कटा a कितना हो जाएगा, 3a, माइनस प्लस, किसी की बट्टे में 1 से भाग दोगे वही रह जाएगा, 3 × 3, तो a का मान कितना आ गया, 1 आंसर, ठीक है। a का मान अपन को 1 मिल चुका है, ठीक। अब a का मान 1 मिला है, अब बाकी आपके पास कई सारे तरीके हैं, मान निकालने के। अब देखिए b का मान निकालना है आपको, ठीक। देखो चूँकि अल्फ़ा बीटा इंटू गामा फॉर्मूला क्या होता है, -d/a, ठीक, सूत्र से। तो देखिए अल्फ़ा कितना है अपन के पास, अल्फ़ा मेरे पास है a - b, बीटा कितना है मेरे पास a, और गामा कितना है a + b। d का मान 1 है और a का मान भी 1 है। देखो
देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बाहर से क्या है ए। ठीक है, देखो ए का मान तो अपन को पहले से ही पता है, एक रख दोगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू 1, यहाँ से -1, तो यहाँ से एक का वर्ग एक, बी स्क्वायर -1, तो ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला उधर आके प्लस का हो गया, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी +-√2, ये बी वाला आंसर आ जाएगा। हमें ए और बी तो निकालना था, आराम से निकाल दिया हमने, एकदम हलवा था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं चौथे वाले प्रॉब्लम में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुपद, देखो x की पावर 4 वाला है कि 2 शून्य इतने हों तो अन्य दो क्या होंगे। ऐसे हमने 2.3 में भी पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं इसके गुणांक निकाल कर, ठीक है, px बना के इसे भाग देंगे, और जो इसका भागफल आएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो हमें और 2 शून्य मिल जाएंगे। 2 दे रखा है और 2 आराम से निकाल सकते हैं हम। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम करेंगे जैसा हम पहले क्वेश्चन में करते थे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 4, दिया है px बहुपद x की पावर 4 6x³ माइनस के 26x² प्लस 138x माइनस के 35। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब और जो हमें शून्यक दे रखे हैं, शून्यक 2 शून्यक दे रखे हैं आपको, शून्यक मतलब x के मान दे रखे हैं 2 + -3, अर्थात एक x का मान है 2 + √3 और दूसरा का मान है 2 - √3, x का मान। ठीक है, तो गुणज क्या हो जाएंगे, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ऐसे ऐसे ले आना तुरंत। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का उधर के क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, ये हमारे 2 गुणज आ गए। ओके, सो ढंग से लिखना चाहिए था हमें, प्रॉपर वे में। ओके, देखिए अगर आप ढंग से देखें, ये चीज़ क्या है x - 2 तो इसमें भी है, ये माइनस के √3 है, ये वाला सेम है। इसको भी अगर ढंग से लिखूं, और ये प्लस के √3 है, ये भी सेम है। और आपको पता है a माइनस के b, a प्लस का b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों की अब क्या करनी पड़ती है गुणज। ठीक है, बहुपद px का गुणज, इन दोनों को गुणा करना है x - 2, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म है ना, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हल करते हैं, a का वर्ग b का वर्ग 2ab √3 का वर्ग 3, तो ये आ जाएगा x², 4 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा -4x। ढंग से लिख लो, x² माइनस के 4x + 1, ये मेरे को मिल गया है ना गुणज। अब क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इससे आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें भाग देना है x² माइनस 4x + 1 से किस पे भाग देना है, इस px पे। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर x की पावर 4 ,
ये चीज़, ठीक है। भाग देंगे तो देखिए कैसे रहेगा, इससे भाग देना है। भाग देना मैंने सिखा ही रखा है छोटे मतलब पहले कक्षाओं में, पहले के क्लासेस में, पहले के एक्सरसाइज में 2.2, 2.1 में, 2.3 में। तो इसके पहले पद से इसके पहले पद से भाग देंगे, ठीक है ना। आपके पास एक रफ ले लीजिए, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। ऐसे देते हैं, इसके पहले टर्म यहाँ लिखो और इसके पहले टर्म से यहाँ लिखो। कितना, एक्स की घात 2 बचेगा, है ना। 4 में से 2 घटा देंगे तो एक्स की घात 2 आया, यहाँ लिखो, गुणा करो एक्स की पावर 4 प्लस माइनस, देखो सेम टर्म के नीचे लिखना है, क्या आ जाएगा 4 एक्स क्यूब प्लस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बन जाए एक्स स्क्वायर। फिर माइनस करने पे साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस कटा, यह आ जाएगा माइनस के 2x क्यूब और ये माइनस के 26 माइनस के एक्स, माइनस के 27 एक्स स्क्वायर। अब ये दो टर्म नीचे कैरी करके लिख देते हैं हम, 130 मतलब 138 एक्स माइनस के 35। अब इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से भाग दोगे तो माइनस के 2x आएगा, जैसे पहले किया था। इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दोगे तो माइनस का 2x आएगा और माइनस 2x से पूरे में गुणा कर देना है, इस पूरे में प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस का और माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, माइनस करने पे साइन चाहिए प्लस माइनस प्लस कटा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 35 एक्स स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 140 और ये माइनस के 35। अब इसके फर्स्ट टर्म में से इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 35, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें सब में तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस करने पे साइन चेंज होते हैं, सारे अल्टरनेट कट जाएंगे। और ध्यान रखना अगर फैक्टर है तो ऑलवेज जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो ही आएगा, शेषफल जो आएगा वो ज़ीरो ही आएगा। अगर आपका ज़ीरो नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है भाग में, ठीक है। और भाग जब गुणज होता है ना तो ज़ीरो ही देता है, अगर आपका इधर से उधर हो रहा है तो आपने गड़बड़ की है। अब हमें एक द्विघात बहुपद मिल चुका है ना। अतः शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को क्या रखना पड़ेगा 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर गुणज क्या है, गुणांक क्या है 1। ऐसी दो संख्या लेनी है, 1 गुणा 35, 35 आ गया। दो संख्याओं की गुणा करें तो 35 है और घटाएं तो 2 है। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 तो 7x में से कितना घटाना पड़ेगा 5x, ठीक। जोड़ा बनाओ, माइनस अंदर गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस 1 2, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ आ जाएगा और इस जोड़े से 5 उभयनिष्ठ आ जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब जिससे दोनों में भाग जा जाए कम से कम। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आएगी, अगर आपकी बराबर नहीं आ रही तो आपने गलत किया है। आप गुणज बनाएंगे, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यदि इस गुणज को 0 लो, माइनस का उधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर आ गया। और यदि इसको 0 ले लो, x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 इधर के माइनस के 5 हो जाएगा। ये आपके आंसर आ जाएंगे। इतना सरल था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी हमने आराम से कर लिया है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया आराम से। अब हम आते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, ठीक। कह रहे हैं यदि बहुपद, ये मेरा बहुपद को एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाए, शेषफल x प्लस a आता हो तो k और a के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसके मान ज्ञात करने। सो देखिए करते हैं हम, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, ठीक। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, भाग किससे देना है आपको,
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के से भाग देना है। किस में? एक्स की पावर 4 माइनस के 6x क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस 10, इसमें भाग देना है। और जो आपका शेषफल आएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस ए आता हो। शेषफल में क्या आता हो? x प्लस ए के रूप में आता हो। तो हमें किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। ये बोल रहा है k और a का मान निकालना है, ये बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से पूरे में क्या करना पड़ता है? गुणा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गुणा करोगे एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं? घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है। इससे ये घटा, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4x क्यूब, और यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालोगे तो 16 माइनस के, और ये 2 पद नीचे आ जाएंगे, माइनस के 25x प्लस के 10। ठीक है, अब फिर इसके पद में इस पद से भाग दोगे तो कितना जाएगा? माइनस के 4x आ जाएगा। तो गुणा करेंगे माइनस के 4x से अंदर में, तो 4x से गुणा करोगे तो पहला पद तो यही आएगा। फिर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 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 प्लस, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x के। ठीक है, ये आ जाएगा। अब घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये कटा। अब देखिए ढंग से लिखना है, ठीक है, ढंग से समझते हुए करना है, नहीं तो गड़बड़ी आपसे हो जाएगी, फिर दिक्कतें हमें महसूस करनी पड़ेंगी। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और ये 8x स्क्वायर, 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 8x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में कॉमन लेना हो तो अंदर बचेगा 8, और यहाँ से आ जाएगा k माइनस का। यहाँ से आप x कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से देखो प्लस के 4k और माइनस के 25 और ये 10, ऐसे कैसे आ गया। अब इसके पद में इस पद से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 माइनस के। 8 माइनस के से गुणा करोगे तो पहला पद तो वही आएगा, पहला पद हमेशा वही आता है। अब गुणा ध्यानपूर्वक करना बेटा, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ी ही होगी आपसे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस के x, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 8 माइनस के गुणे में k। घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस। ठीक है, अब ये टर्म तो पूरा कटेगा। यहाँ से क्या आएगा? देखो इसमें से आपको ये वाला पद जोड़ना है। ऊपर क्या है? माइनस के 25 प्लस 4k, x बाहर ले रहे टोटल से, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 8 माइनस के, और यहाँ से आ जाएगा अंदर से देखिए ये, ठीक है, प्लस का 10, ये कांस्टेंट टर्म है, और अंदर क्या आ जाएगा? माइनस का है ना, ये माइनस 8k, तो ये k स्क्वायर, देखो ये माइनस का है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सरल कर लेते हैं, और माइनस का है ना, तो माइनस का 8k माइनस माइनस प्लस के k स्क्वायर आ जाएगा। इसको ढंग से अगर लिखोगे तो आपको ये मिलेगा हल करने पर, माइनस के 9, इसको हल कर देना, 8 दूनी 16, 25 में 16 घटेगा, माइनस के 9 आएगा, प्लस के 2k x, और यहाँ से आ जाएगा k 8 माइनस के प्लस 10। अगर इसको आप ढंग से नहीं लिख पा रहे तो इस रूप में भी लिख सकते हो। ये आपका क्या आ जाएगा? शेषफल। लेकिन क्वेश्चन में जो शेषफल दे रखा है किस रूप में दे रखा है? x प्लस ए के रूप में दे रखा है। ये दे रखा है ना x प्लस ए के रूप में। ठीक, इसे मैं समीकरण 2 बोलता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 बोलता हूँ। x प्लस ए के रूप में दे रखा है, तो देखो इसका गुणांक कितना है? 1 है, यानी इसका मान कितना होना चाहिए? 9 प्लस 2k का मान 1 के बराबर होना चाहिए।
दो पंजे 10, तो के का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा के का मान। अब ये चीज़ देखो, बैकग्राउंड में थोड़ा झगड़ा हो रहा है तो थोड़ा बहुत आ रहा होगा, उसके लिए हम सॉरी। ठीक है, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। अब देखो x प्लस ए के बराबर होगा, क्योंकि शेषफल किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में बोला x प्लस ए के बराबर होगा। हमारा के का मान आ चुका है, कितना है, 5 आया है। अब देखो इतना पार्ट क्या है, ए है। ठीक है, सो देखो चूँकि ए बराबर क्या है मेरे पास, माइनस के 8 माइनस के प्लस 10। ठीक है, के का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो 5 आया है, 8 माइनस 5 प्लस 10, तो 8 में से 5 गया 3, 3 बचे 15 प्लस 10, तो ए का मान कितना है, माइनस के 5। आंसर। अगर आपको दिक्कत हो, दुविधा हो, तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।